दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं बाज़ार में। ये देखिए यहाँ पर होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है और बहुत ही दुकानें लगी हुई है और हर तरह का सामान आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ से दरगाह केवल 200 से 300 मीटर की पैदल की दूरी पर है। तो ये जो बाज़ार है पूरी रात रहता है यहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए और सभी के लिए सब सामान है, आइटम है घर में सजाने के लिए। यहाँ से लोग लेके जाते हैं और यादगार के तौर पर यहाँ से सामान लेके जाते हैं। तो देखिए ये एक से एक बढ़कर होटल है। तो अभी रात हो चुकी है, इस वक्त हम रात को पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद अब आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है आपको हर तरह के होटल मिलेंगे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। जो शुद्ध शाकाहारी होटल जो है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं तो वो दूसरी गलियों में हैं, तो आप आसानी से किसी से पता करके वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। ये देखिए मैं आपको सारी दुकानें दिखाता हुआ चल रहा हूँ। ये दोनों तरफ ही दुकानें लगी हुई हैं, दोनों तरफ की दुकानें मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। होटल है, रेस्टोरेंट है, खाने का सामान है, खरीदने का। ये जो रास्ते में पुलिस की गाड़ी खड़ी है ये व्यवस्था के लिए है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए है और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। इन दुकानों से घर के सजाने का सामान आप खरीद सकते हैं, बच्चों के कपड़े हैं और भी चीज़ें खरीद सकते हैं और यहाँ पे आप आराम से बार्गेनिंग करके सामान खरीद सकते हैं। अभी ये जो आप रोड पे देख रहे हैं ये लोहे के पिलर से पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन के बाद यहाँ पर उर्स लगने वाले हैं और उर्स के लिए ये पिलर आए हुए हैं। कोई स्पेशल चीज़ दिखाई देगी तो मैं ज़रूर वहाँ पर रुकूँगा। तो आप यहाँ से बच्चों के, महिलाओं के, लेडीज़ के, जेंट्स के, हर तरह से टोपियाँ देखो और ये अखरोट भी बेच रहे हैं। ये देखिए सामने दरवाज़ा है मेन। इस बाज़ार में सभी सामान मिलते हैं और आपको एक और ख़ास बात बता देता हूँ कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए या कोई अनवेल फील करे तो यहाँ पर एक डॉक्टर साहब की दुकान भी है। ये है डॉक्टर साहब नंदलाल और डॉक्टर सुंदरलाल जी। इनकी दवाई बहुत अच्छी है और किसी भी टूरिस्ट को, यात्री को कोई परेशानी हो तो आप इनसे दवाई ले सकते हैं और अपनी तबीयत को ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बच्चों के खिलौने हैं, देखिए कितने प्यारे खिलौने हैं और ये लेडीज़ के सामान है। तो ये बाज़ार हमेशा चलता रहता है और लोग आते रहते हैं, यहाँ पर बाज़ार लगा ही रहता है। तो दोस्तों ये जो पिलर लगे हुए हैं दो साइड में लगे हुए हैं, ये है यहाँ की व्यवस्था करने वालों का अरेंजमेंट जो करते हैं। जो है जैसे कि कोई मेला लगता है, उर्स भरते हैं, तो ये उस वक़्त पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरफ तार लगा दिए जाते हैं और बीच में एक कॉरिडोर यानी कि एक रास्ता छोड़ा जाता है और जिसमें सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले और जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं उनके लिए ये रास्ता होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखें सामने है अजमेर शरीफ दरगाह का दरवाज़ा। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 75 फीट के आसपास है, इसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। तो अब हम लगभग पहुंच ही गए हैं दरवाजे के पास और ये आप फूलों वालों की दुकानें देख सकते हैं। यहाँ से आप दरगाह में जाने के लिए सिन्नी ले सकते हैं, चादर ले सकते हैं और दरगाह पर चढ़ाने के लिए फूल, अगरबत्ती ले सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं और इनके पास अपने जूते चप्पल भी रख सकते हैं। ये रखने के लिए इन कोई पैसे नहीं देने पड़ते। यहाँ से लेके दरवाजे तक फूलों की दुकानें, सिन्नियों की दुकानें और चादर की दुकानें लगी हुई हैं। कई बार क्या होता है कि अगर गलती से आप भूल जाते हैं तो आप यहाँ नहीं खरीद पाते हैं, तो दरगाह के अंदर भी फूलों की दुकानें, चादर, अगरबत्ती और भी जो आपको दरगाह पर चढ़ाना है या वहाँ पर पेश करना है तो आप अंदर से भी ले सकते हैं। अगर आप बाहर से सिन्नी लेते हैं या फूल लेते हैं तो आपको एक छोटा फ़ायदा ज़रूर होगा।
जैसे आपका कुछ सामान है या आप अपने जूते चप्पल इन लोगों के पास रख सकते हैं, इनकी सुरक्षा में ये रख सकते हैं। ये आपसे उसका कोई पैसा नहीं लेंगे और बल्कि आपके सामान की हिफाजत ही करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। ये है दरवाज़ा, मेन दरगाह का मेन दरवाज़ा है और बहुत अच्छी खासी भीड़ है इस वक्त पे। तो अब हम अंदर चलते हैं। तो अब हम चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर। उससे पहले हम अपने जूते और चप्पल, ये जो जूते चप्पल रखने की जगह है यहाँ पर रखते हैं और ये भाई साहब इनकी देखभाल करते हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं। ये देखिए अंदर भी है फूल वालों की दुकानें, सिन्नी की दुकान। तो ये है दूसरा दरवाज़ा। पहला दरवाज़ा वो था जहाँ पर हमने जूते चप्पल उतारे थे, ये है दूसरा दरवाज़ा। और इसके बाद भी यहाँ पर भी लोग सिन्नियाँ बेचते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और एक और दरवाज़ा आएगा, उसके बाद हम दरगाह में एंट्री करेंगे। और ये है तीसरा दरवाज़ा। आपने कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं किया होगा कि दरगाह के अंदर एंट्री करते वक्त 3 दरवाजे हैं और इन तीनों दरवाज़ों की अलग अलग स्टोरी है। इन तीनों दरवाज़ों की कहानी आप इतिहास में या गूगल करके पढ़ सकते हैं। जैसे आप अंदर घुसेंगे तीनों दरवाजे पार करके, दरगाह के अंदर घुसते ही दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि दाएं और बाएं हाथ पर 2 देग हैं। एक देग बादशाह जहांगीर ने भेंट की थी यानी कि चढ़ाई थी जिससे कि लंगर बांटा जा सके, और दूसरी देग अकबर बादशाह ने यहाँ पर चढ़ाई थी ताकि के लंगर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटा जाए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बादशाह जहांगीर ने प्रस्तुत की थी यानी कि भेंट की थी, चढ़ाई थी ताकि के लोग शुरू में यहाँ पर लंगर खा सके और इसमें लंगर बनता है। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर लोग अपने श्रद्धा अनुसार लोग इसमें पैसे डालते हैं ताकि कि उस लंगर में इनका भी कुछ हिस्सा जा सके। और कोई चाहे तो अकेला भी व्यक्ति इस देग को बनवा सकता है और यहाँ के इंतजाम करने वालों से संपर्क कर सकता है और संपर्क करके जो खर्चा आता है वो आप उनसे पता कर सकते हैं। तो ये देग में जो भी पैसे डालते हैं वो यही है कि उस लंगर में उनका भी कुछ हिस्सा यानी कि योगदान रहे। भैया ये देग कब बनाई जाती है? रात को? तो मतलब रात को आ सकते हैं यहाँ पे? हाँ, रात में खुला रहेगा ना? अभी आता ना 10 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, ये देग अकबर ने वो की थी? नहीं ये देग जहांगीर बादशाह अच्छा अकबर बादशाह का बाप। हाँ, अच्छा वो अकबर बादशाह की पेश करेंगे। हाँ मैं वही पूछ रहा था। वो वाली है बड़ी। अच्छा वो अकबर बादशाह की है और ये पहली है। ये उनसे पहली है। ये पहली है। ये किसने दी थी? ये जहांगीर बादशाह। ये जहांगीर साहब ने दी थी। ये देख जहांगीर बादशाह ने दी थी। और अब मैं चलता हूँ अगली देख की तरफ। साथियों ये है दूसरी देग जो अकबर बादशाह ने पेश की थी यानी कि यहाँ पे भेंट की थी, और ताकि कि जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लंगर खा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लंगर मिल सके। क्योंकि पहले एक देग थी जो जहांगीर बादशाह ने दी थी और अकबर बादशाह ने ये दूसरी देग यहाँ पर पेश की थी, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लंगर ले सकें यानी कि प्रसाद ले सकें। अगर किसी व्यक्ति को अपने अकेले ही प्रसाद यानी कि लंगर बनवाना है तो यहाँ की कमेटी से संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ की कमेटी जो है आपको पूरा खर्चा बताएगी और क्या क्या सामान डलेगा वही आपको बता देगी। सुबह बनेगी वो वाली।
वही बनती है और उसके टाइम पे ये नहीं बनती, वाली बनती है। अच्छा वही बनती है। और उसके टाइम पे ये नहीं बनती। तो सुबह कितने बजे बनती है? वो 5 बजे लंगर चालू हो जाता है, अच्छा मतलब बनती कितने बनाते हैं? रात को 12 बजे चालू हो जाती है बनना। अच्छा ये जो देग है रात को 12 बजे यानी कि 11 बजे से चालू करते हैं 6 घंटे तो और इसे बनने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। और ये लंगर हर खासो आम को बांटा जाता है। ये सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे से लंगर बांटा जाता है, चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए ये लंगर अवेलेबल है। कोई भी ये लंगर ले सकता है, कोई भी ये लंगर ले सकता है। अजमेर शरीफ की दरगाह पर हर धर्म के, हर मजहब के लोग आते हैं। तो इस देग के अंदर जो है केसरिया रंग के चावल बनाए जाते हैं, जिसे हर कोई प्रसाद के रूप में, सिन्नी के रूप में इसको ले सकता है और खा सकता है। आप चलते हैं आगे। कव्वाली हो रही है इधर? हाँ कवालियाँ हो रही हैं, इधर हो रही है, इधर इधर हो रही है। तो अब चलता हूँ मैं जहाँ पर कव्वाली हो रही है। तो चलते हैं अब हम कव्वाली सुनने के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा रश है, ऐसा नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा वक्त नहीं होता जहाँ कोई ना हो। ये है वजू करने की जगह। यहाँ दोस्तों ये है वजू करने की जगह, वजू खाना। देखिए ये लोग वजू कर रहे हैं, वजू करने की जगह है ये। और ये सामने फाउंटेन लगा हुआ है, फवारा। तुम्हारी तरफ से भाई। ये है पीने का पानी। ये दोस्तों ये पीने का पानी है। अब चलते हैं कव्वाली सुनने के लिए। तो देखिए कव्वाली हो रही है। ये जो भाई साहब केसरिया पगड़ी में जो घूम रहे हैं, ये इनकी थाल में है पेड़ा और ये सबको बांट रहे हैं। ये है एक तरीके की सिन्नी और ये सिन्नी मैंने भी ली, बहुत ही स्वादिष्ट है और मैंने खाई और मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप टाइम पे आएंगे और उस वक्त पे ये पेड़ बटे होंगे तो आपको भी मिलेंगे। तो दोस्तों ये है अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह। दरवाजा ये जन्नती दरवाजा यही है। दिन में खुलेगा या मतलब? नहीं, ये साल में 4 मरतबा खुलता है। ईद पे, बकरा ईद पे, खाजा साहब के उर्स पे, खाजा साहब के पीर के उर्स में। फिर 3 दिन बाद गरीब नवाज के उर्स स्टार्ट है। अच्छा 3 दिन बाद खुलेगा ये 6 दिन के लिए। 6 दिन के बाद वापस बंद हो जाएगा। फिर ये खुलेगा उर्स के 6 दिन बाद खाजा साहब के पीर के उर्स हैं। अच्छा उसके बाद फिर बकरा ईद पे और ईद पे 4 टाइम खुलता है बस। ठीक है, शुक्रिया।
ये है मस्जिद, ये है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। ये देखिए ज़ायरीन बैठे हुए हैं, सब इबादत के लिए अपनी मन्नतें लेकर आए हुए हैं। इस वक्त दरगाह के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, जो कि 8:30-9 बजे तक लगभग बंद हो जाते हैं। तो अभी हम लेट हुए हैं, इसलिए अभी दरगाह के दरवाजे बंद हैं। ये दरवाजा भाई साहब मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल बाहर कर दीजिए। रात के समय जब दरगाह के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद 2 जगह, एक तो कमेटी हॉल में वहाँ पर आपने कव्वाली देखी, और ये दूसरी जगह है जहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसके ठीक सामने भी कव्वाली होती है। और ये कव्वालियाँ रात भर होती रहती हैं ताकि ये लोग यहाँ बैठे रहते हैं और लोग इबादत करते हैं। अब हम यहाँ से देग की तरफ चल रहे हैं, और ये आप सामने देख रहे हैं, ये भी एक वजू खाना है। यहाँ पे औरतें वजू करती हैं, और यहाँ पे अगर नमाज़ पढ़नी हो तो औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह अलग है और आदमियों के लिए जगह अलग है। तो अब हम चलते हैं देग की तरफ। ये ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर ये एक सबसे बड़ी देग है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में ये सबसे बड़ी देग है। इसमें एक बार में 480 किलो खाना बनाया जाता है। यहाँ पर वो खाना बनवाते हैं जिनकी मनोकामना मन्नत पूरी हो जाती है, वो यहाँ पर खाना बनवाते हैं। वो अपने वकील के जरिए, वकील यहाँ पे वकील उसको कहते हैं जिसके द्वारा वो मजार पर दर्शन करता है और वो पूरी दरगाह में उनको दर्शन करवाता है। जब भी किसी की मनोकामना पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है, तो वो अपने वकील से बात करता है संपर्क करके, और वो वकील जो है कमेटी से बात करके उसका पूरा खर्चा बताते हैं। और कमेटी की पूरी जिम्मेदारी होती है, यहाँ के जो खाना बनता है क्वालिटी की जिम्मेदारी होती है। और इस खाने के अंदर जो है, जो चावल, घी, शक्कर, ड्राई फ्रूट इत्यादि जो डलते हैं, उसकी सारी क्वालिटी की देखभाल की जिम्मेदारी कमेटी की होती है। फिर कमेटी उसका खर्चा बताती है, और वो जो खर्चा है जिसकी मन्नत पूरी होती है वो कमेटी को अदा करता है अपने वकील के जरिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये चावल बनाए जाते हैं। इसे कहा जाता है केसरिया भात। जी हाँ दोस्तों, केसरिया रंग के चावल बनाए जाते हैं जिसे हर धर्म के लोग खा सकें, ले सकें प्रसाद के तौर पर, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम सभी इसको ले सकते हैं। अब इस देग को बनने के बाद खाली करने की बात आती है, तो उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूं, और काफ़ी लोग इसके बारे में कुछ गलत ही सोचते होंगे। जो मैं बता देता हूं कि ये जो बनाने की जिम्मेदारी है, ये एक जिम्मेदार लोगों को, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग होते हैं वही इस कार्य को करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा और एक्सपीरियंस होता है। अगर इस देग में कोई वैसे ही उतर जाएगा तो इसमें झुलस जाएगा, क्योंकि ये खाना इतना गर्म होता है कि अगर आप इसको नंगे हाथ से भी पकड़ेंगे गरम गरम तो आपकी खाल उतर जाएगी। तो इसीलिए जब भी इस बर्तन को खाली करने के लिए कोई उतरता है तो उसके शरीर पर या वो अंदर एक ऐसा ही रैक्सीन पहनता है जो हीट प्रूफ होती है, ताकि वो झुलसे ना। और ये खाली करने की सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है जो एक परिवार है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो यही काम कर रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है। अगर बिना तजुर्बे यानी कि बिना एक्सपीरियंस वाला इस देग को खाली करने के लिए उतरेगा तो उसको कुछ हानि हो सकती है, यानी कि झुलस सकता है। तो जो भी इसको देग को खाली करते हैं वो पहले नहा धो के और वजू करके उसके बाद वो रैक्सीन वगैरह पहनते हैं। हर बार नया कपड़ा पहना जाता है और तब ये खाली किया जाता है। हर बार नया कपड़ा पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, सीढ़ी इसमें डाली जा रही है। सीढ़ी सिर्फ उतनी
ऊंचाई तक रखी जाती है जहां पर खाना हो, और उसके ऊपर एक पायदान तक रहता है, और ये सीढ़ी इस तरीके से लगाई जाती है ताकि फिसले ना।